नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं और एक महत्वपूर्ण वीडियो में। हमारा जो नया चैनल है डॉक्टर संतोष हेल्थ केयर इंटरनेशनल, इसमें अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इस सीजन का, विंटर सीजन का जो इंपॉर्टेंट रेमेडीज है, सर्दी खांसी जुकाम से रिलेटेड बहुत सारे केसेस अभी पूरे दुनिया भर में फैल रहा है। और इंडिया की बात करें तो वो भी सालों भर चलता आ रहा है, लेकिन विंटर सीजन आते ही खान पान और एक्सपोजर जो विंटर सीजन में ज़्यादा होते हैं उनको जल्दी पकड़ लेती है। थोड़ा सा भी सर्दी खांसी जुकाम हो, तुरंत वो लोग एलोपैथिक सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिसका परिणाम बहुत ही खराब होता है। और बहुत बार ऐसे कोरोना के पीरियड में हम लोग देख चुके हैं कि कंडीशन बद से बदतर हो जाता है, लोग कुछ नहीं कर पाते, तरह तरह के दवाइयों को लेकर एक्सपेरिमेंट करके अंत में इंसान की मौत होती है, लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाता। यहां पर हम बात करेंगे आज और एक बेहतरीन दवा के बारे में, जिसका नाम है साबाडिला। साबाडिला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है एक्यूट कंडीशन के लिए, जो कि इस सीजन के लिए बहुत ही बढ़िया है। आप जरूर इसको अपने घर में रखिए, ताकि इस तरह का कोई भी सिचुएशन हो जो हम डिस्कस करने वाले, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, अगर उस तरह का सिचुएशन आपके पास हो, आपके घर में किसी को भी हो, छोटे बच्चों से लेकर ओल्ड एज, यंग जनरेशन, किसी को भी, आप फटाफट यूज करिए, रिजल्ट तुरंत मिलेगा आपको। देर होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्यूट दवा है, फटाफट काम करेगा। आप इसको रिपीट कर सकते हैं लोअर पोटेंसी में। कैसे लेना है वैसे मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा पोटेंसी के बारे में, लेकिन फिलहाल हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सा इसका स्पेसिफिक पॉइंट है। जो क्लिनिकल की नोट्स बोलते हैं उसके बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे कि किन किन केसेस में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तमाम मेटेरिया मेडिका के ऊपर नहीं जाएंगे, क्लिनिकल पॉइंट्स जो इसका की नोट फीचर बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पिकुलियर सिम्टम, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ताकि आपको इस्तेमाल करने में बहुत ही इजी हो जाए। तो शुरुआत करते हैं। साबाडिला का जो इंपॉर्टेंट लक्षण क्लिनिकल इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है वो है एक्यूट कोराइजा में। एक्यूट कोराइजा मतलब अभी फिलहाल आपको जुकाम हुआ है, आप एक्सपोजर हुए हैं सर्दी से, ठीक है, ठंड में कहीं बाहर गए, कुछ आपने ठंडा पी लिया, एक्सपोजर हो गए, आपको जुकाम फटाफट हो जाता है। कुछ ऐसा अबनॉर्मल आपके शरीर में होता है, जिसके बाद अगर आप उसका तुरंत मेडिकेशन ना करें तो वो जुकाम में कन्वर्ट होता है। अल्टीमेटली नाक से पानी बहना, नाक बंद रहना, छींके आना, सर दर्द होना, सर चक्कर आना, ठीक है, उसके साथ साथ दूसरे कई सारे लक्षण भी आ जाते हैं और बुखार भी हो सकता है। तो फिलहाल जो जो चीज हमने डिस्कस किया है पहले जो दवाइयों में, एलियम सेपाहो, यूफ्रेसिया, आर्सेनिकम एल्बम, जेल्सिमियम, ये सब दवाओं से ये किस तरह से अलग है यहां पर हम देख लेंगे, ठीक है। एक्ट ऑन म्यूकस मेम्ब्रेन्स और नोज लैक्रिमल ग्लैंड्स, यहां पर ये नाक का म्यूकस मेम्ब्रेन और आंखों का म्यूकस मेम्ब्रेन दोनों के ऊपर इफेक्ट डालता है। जैसे हमने डिस्कस किया था एलियम सेपा खास करके नाक के म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है, और यूफ्रेसिया आंखों के ऊपर। लेकिन इस दवा में दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये नाक के म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर भी इफेक्ट करता है और आंखों का भी। तो नाक से पानी बहना, आंखों से पानी बहना, दोनों इसमें देखा जाता है। जब किसी को जुकाम होता है एक्यूट कंडीशन में, उसको कंटिन्यूसली जब स्नीजिंग आता है, ठीक है, कंटिन्यूसली उसको स्नीजिंग आता है और वो स्पाज्मोडिक होता है, मतलब एक स्पाज्म, एक फटाफट उसको कंटिन्यूसली आता रहता है बिना रोके। वो एक अंदर से एक धकेलना जैसे बोलते हैं, एक धक्का देना, वो कोई अंदर से धक्का दे रहा हो, ऐसे कंटिन्यूसली स्पीड में वो स्नीजिंग, छींक आती रहती है। तो उस तरह के कंडीशन के लिए बहुत बढ़िया। उसके साथ नाक से पानी बहना भी रहता है, ये उसका प्रमुख लक्षण है जो जिसके आधार पर हम साबाडिला को इस्तेमाल कर सकते हैं। चिलीनेस, सेंसिटिव टू कोल्ड, सर्दी से बहुत ज्यादा सेंसिटिवनेस रहता है, सर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती उस इंसान को जिसको चिली पेशेंट बोलते हैं। ये साबाडिला भी एक चिली पेशेंट है, बहुत ज्यादा ये सेंसिटिव होते हैं सर्दी से, कोल्ड वेदर से, और खासकर जो विंटर सीजन में जो लोग बाहर घूमने फिरने जाते हैं, अचानक से उनको सर्दी पकड़ लेती है, छींके आना, नाक से पानी बहना, आंखों से वो जलन होना, दर्द होना, ये तमाम आपको देखने को मिलेगा। आई लीड्स, आंखों के जो पलके हैं वो सूज कर लाल हो जाते हैं, पानी कंटिन्यूसली बहता रहता है, उसके साथ साथ जुकाम भी रहता है।
पूरा मुंह सूज जाता है, फूल जाता है। और ये सब सिचुएशंस आपको हे फीवर, बहुत ज्यादा जो इंडिया के बाहर प्रचलित है हे फीवर, उसमें भी ये फ्लू टाइप लक्षण पाए जाते हैं। और ये सब चीजों के लिए आप साबडीला इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत क्विकली रिजल्ट आता है। रनिंग नोज भी रहता है, लैक्रिमेशन भी रहता है, जैसे दोनों केसेस में हमने डिस्कस किया, एलेब्सेपा का और यूफ्रेसिया का। तो इस चीज का हमेशा ख्याल रखना। थ्रोट पेन भी रहता है इसका, ठीक है, जो गले में दर्द रहता है, जैसे हमने लैकेसिस में बात किया था, फाइटोलेगा डिकेंड्रा, हिपरसल्फ, बेलाडोना, लैकेसिस, ऐसे कई चीजों में हमने जिक्र किया था, इसमें भी है। लेकिन इसका सामंजस्य रहता है लैकेसिस के साथ, क्योंकि बाईं तरफ इसका जो थ्रोट पेन है तुरंत स्टार्ट होता है और वो आहिस्ता आहिस्ता दोनों साइड में कवर करता है, और कभी कभी सिर्फ लेफ्ट में ही जाके फिर वो गायब हो जाता है। तो क्योंकि ये लेफ्ट साइड में ज्यादा इफेक्ट करता है, ये लैकेसिस के साथ सामंजस्य रखता है। आप उसको भी दे सकते हैं, डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट को, ये एक्यूट है उसका, ठीक है, एक्यूट है लैकेसिस, उसका क्रॉनिक है, तो उस चीज का आप अप्लाई कर सकते हैं। और खास करके जब खाली आप मुंह, कुछ खाना पीना नहीं होता, खाली मुंह आप जो म्यूकस है, जो लार है, उसको निगलते हैं, तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। ये इसका स्पेसिफिक पॉइंट आप याद रख लेना। जब खाली मुंह आप कुछ निगलते हैं तो उसमें दर्द बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही तकलीफ होता है, और निगलते वक्त पूरा कांटे चुभने जैसा दर्द होता है, क्योंकि जो अंदर का जो म्यूकस है ना, वो सूज जाता है, सूजा हुआ रहता है, लाल पड़ जाता है। आप किसी को आं करने को बोलो पेशेंट को, तो आप अंदरूनी तौर से देखना, वो जो टॉन्सिल्स है वो पूरा सूजा हुआ रहता है, स्वेलिंग आ जाती है उसमें, जैसे हमने बैरेट आकार में देखा था, कैलकेरिया आकार में देखा था, फाइटोलेगा में है, ठीक है। तो उसमें भी पाया जाता है ये तमाम सिम्टम्स। इसका एक खासियत है मोडालिटी में कि इसको जो भी कंप्लेन हो, गर्म खाना खाने से, गर्म पानी पीने से आराम मिलना, ये चीज आपको आर्सेनिकम माल्बम में भी मिलेगा। लेकिन आर्सेनिकम माल्बम कई बड़ा पॉलीक्रेस्ट है, जो कि सर से लेकर पांव तक कई मामलों में काम करता है, और ये एक छोटा सा एक्यूट दवाई है, लेकिन फटाफट काम करता है। आर्सेनिकम माल्बम थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन साबडीला बहुत फास्ट तरीके से काम करता है, ठीक है। तो एक्यूट दवाइयों को हमेशा अपने पास रखिए। ये उसके पिकुलियर सिम्टम्स है, अगर इसमें से कोई 3-4 सिम्टम्स मैच कर गया तो आप दीजिए, फटाफट काम करेगा। अब पोटेंसी के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने हमेशा से कहा है, 30 पोटेंसी आइडियल पोटेंसी है, 6, 12, 30 इनमें से कोई भी अगर आपको मिल जाए लोअर पोटेंसी में, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसको बार बार हम रिपीट कर सकते हैं एक्यूट कंडीशन में। 6, 12 मिले तो 10-10, 15-15 मिनट में रिपीट कर सकते हैं। 30 मिले तो आधे घंटे से 1 घंटे में हम रिपीट कर सकते हैं। हर आधे घंटे, हर 1 घंटे में हम 2 से 3 दिन बूंद डायरेक्टली जीभ पे ले सकते हैं, जब तक आपके प्रॉब्लम में सुधार ना आ जाए, ठीक है। ये रिपीटेशन कब तक करना है, ये चीज को ख्याल रखें। जब तक आपके प्रॉब्लम में सुधार ना आ जाए आप रिपीट कर सकते हैं। जैसे ही थोड़ा सा भी सुधार आना शुरू हो जाए, ड्यूरेशन बढ़ा देना। अभी 1 घंटे में ले रहे थे, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, 4 घंटे, ऐसे करके दिन में 2 बार करके 5-7 दिन लेना, फिर बंद कर देना। एक्यूट दवाई है, पूरे 15 दिन, 20 दिन तक इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ले लिया, आराम हो गया, बस दैट्स इट, उसको बंद कर देना। कभी कभी 200 अगर आपके पास है तो भी आप ले सकते हैं, दिन में 3 से 4 बार, बस 1 या 2 दिन, दैट्स इट, और काफी है। और इसको 3-4 दिन तक 200 को रिपीट नहीं करना, वरना कुछ सिम्टम्स है जो उभर के आ सकते हैं जो आपके अंदर नहीं हो। मान लो एक सिम्टम्स के लिए आपने दवा लिया और 200 को बहुत बार आपने रिपीट कर लिया, तो ड्रग प्रूविंग हो सकता है आपके अंदर। अगर आप सेंसिटिव है तो कुछ अलग सिम्टम्स आपके अंदर देखा जा सकता है। तो 200 को 2-3 दिन तक रिपीट ना करें। एक्यूट दवाई है तो जब तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए फिर बंद कर देना। ये उसका स्पेसिफिक पॉइंट है साबडीला का। ऐसे ही बेहतरीन दवाइयां हम आने वाले दिनों में लाते रहेंगे। बने रहिए मेरे दोनों चैनल्स के साथ, डॉक्टर संतोष कुमार बाड़ी और डॉक्टर संतोष हेल्थकेयर इंटरनेशनल। दोनों को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी नया वीडियो हम अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप होम्योपैथी के बारे में बहुत सारा नॉलेज आपको मिले। मैं वो नॉलेज आपको देने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। क्लिनिकली एक्लेम्ड, जो क्लिनिकली वेरीफाइड, ट्रायल एंड टेस्टेड, 100% सक्सेसफुल है, उन चीजों के बारे में बात करते हैं ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।